जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये एक वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक है एल खैंगते कमेटी का रिकमेंडेशन, उसके अलावा और एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे इसमें है कि जेपीएससी 11th में डबल रिजर्वेशन। जिसको ये दोनों टॉपिक पता है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें दो टॉपिक यही है कि जेपीएससी 11th में ये डबल रिजर्वेशन को कैसे टारगेट करेगा। उसके बाद दूसरा है ये दोनों टॉपिक आप जेपीएससी 11th की नियमावली को भी टारगेट करने वाला है। जेपीएससी 11 से पहले जो नई नियमावली बनेगी उसको भी ये टारगेट करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जेपीएससी 11 के हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो जरूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जेपीएससी 11 के कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको ये दोनों चीज़ें पता है, एल खैंगते कमेटी का रिकमेंडेशन भी पता है और डबल रिजर्वेशन भी पता है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिसके लिए इंफॉर्मेटिव है इस वीडियो को जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एल खैंगते कमेटी का रिकमेंडेशन क्या क्या है उसका अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था ये है एल खैंगते, जिनके नाम पर कमेटी बनी थी, ये सुखदेव सिंह। इन दोनों के पोजीशन को स्विच कर दिया गया। ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे और ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संगठन के डायरेक्टर थे। इन दोनों के पोजीशन को स्विच कर दिया गया, ये आपको हमने पहले ही बता दिया था। तो इन्हीं के नाम पर जो बोला जा रहा है कि जो कमेटी बनी थी उन्होंने 3-4 रिकमेंडेशन दी है। उसमें से जो सबसे पहला रिकमेंडेशन बोला गया था क्षैतिज आरक्षण, जिसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इन्होंने किसको, वर्टिकल रिजर्वेशन में तो पहले से ही था झारखंड में, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए भी इन्होंने क्या दिया है, हामी भरी है किसने, एल खैंगते कमेटी ने। उसके बाद और एक बात कही है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को हम समझाएंगे क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके बाद और एक बात कही उन्होंने, बोला जो प्रमाण पत्र बनेगा वो जो जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है उस एडवर्टाइजमेंट के तय डेट से पहले बन जाना चाहिए, तभी आपके एडवर्टाइजमेंट को माना जाएगा। ये दो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था एल खैंगते कमेटी का। उसके अलावा और बहुत सारे रिकमेंडेशन था, उसको हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था एल खैंगते कमेटी का जो एल खैंगते कमेटी ने दिया है। तो आपको समझाते हैं कि यही है एल खैंगते जी। इनकी ये 3 मेंबर की कमेटी थी। इनका रिपोर्ट सबमिट हुआ है कि नहीं, अभी भी इसमें संशय जारी है, जो आपको हम लोग बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक कंफर्म सोर्स से नहीं आया है कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। दो तरह के रिजर्वेशन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक ना, तो ये जो कैटेगरी बटा हुआ है, एक 4 कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक होता है जनरल, एक हम लोग बोल देंगे जनरल, एक एसटी, एससी, ओबीसी। जो कैटेगरी को जो हम लोग 4 भागों में बांटा जाता है, एक जनरल जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये जो इस तरह से हम लोग शुरू में हम लोग जनरली जो हम लोग बांट के रखते हैं कैटेगरी में, इस तरह के जो कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग इस कैटेगरी को शुरू में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन के कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक ना, और इस कैटेगरी के अंदर में, इस कैटेगरी में जितने भी रिजर्वेशन में जो हम लोग यूजुअली पहले से झारखंड में चलता आ रहा है, हर कैटेगरी में जितना रिजर्वेशन का कोटा रखा गया है, एक अनरिजर्व कैटेगरी आता है, अनरिजर्व के बाद एक जनरल में भी एक कोटा दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, उसका ओबीसी का, एक एससी का, एक एसटी का। तो ये जो कोटा है, ये कोटा आ गया, ये हमारा क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन का कोटा है। वर्टिकल रिजर्वेशन के बाद आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है कोटा के अंदर में कोटा। आप इस तरह समझना चाहते हैं, कोटा के अंदर में कोटा, कोटा के अंदर में कोटा करने का मतलब हम कैसे आपको समझाएंगे। मान लीजिए अगर झारखंड सरकार ने बोला है कि हर महिला के लिए हम 33% कोटा फिक्स करना चाहते हैं। ठीक ना, महिला के लिए हम 33% कोटा फिक्स करना चाहते हैं। 33 थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा। हम मान लीजिए कहना चाहते हैं महिला के लिए 50% कोटा फिक्स करना चाहती है हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए 1000 नियुक्ति है, 1000 नियुक्ति है, और मान लीजिए 500 पद अनरिजर्व्ड है, और सबके लिए, एसटी के लिए 200 है, इनके लिए एससी के लिए भी 200 है, नहीं इनके लिए 100 पद इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं। ठीक ना, अब उन लोग रिजर्वेशन का परसेंटेज पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इसमें भी 50 पद महिला के लिए होगा, 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 और इसमें भी 50 पद, मतलब यहाँ पर अगर 500 है तो इसमें भी 250 पद महिला के लिए होगा। मतलब हॉरिजॉन्टली भी इसका रिजर्वेशन किया जाएगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टली भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब एसटी के अंदर भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा
एसटी के अंदर में भी अब कोटा किसका किसका आ सकता है, जैसे एसटी के अंदर में भी एक फिजिकली हैंडीकैप का कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और रीजनल कोटा, मतलब इस तरह के अंदर भी अलग अलग कोटा आ सकते हैं। मतलब कोटा के अंदर में कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो कोटा के अंदर में कोटा क्या क्या आ सकता है, कोटा के अंदर में कोटा किसका आ सकता है, वुमेन का कोटा आ सकता है, फीमेल का कोटा आ सकता है, और सरकार अपने अंदर से मतलब एक शहीदों का कोटा दे सकती है। सरकार बहुत तरह के इस तरह से कोटा के अंदर में कोटा का निर्माण कर सकती है, ठीक ना। कोटा के अंदर में कोटा का निर्माण इस तरह से किया जा सकता है, एक हैंडीकैप का कोटा, महिला का कोटा, और क्या क्या कोटा निर्माण हो सकता है। इसी में जनरल भी इसका कोटा का निर्माण होगा, ओबीसी में भी होगा, एससी में भी होगा, एसटी में भी होगा। तो रीजनल कोटा, रीजनल के बाद उसका डिस्ट्रिक्ट का भी कोटा सरकार इस तरह में, मतलब जिलावार भी कोटा, इस तरह का कोटा में कोटा का निर्माण कर सकती है। यही दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ये पहला आ गया ये वर्टिकल रिजर्वेशन, और दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल को ही हम लोग बोलते हैं कोटा में कोटा, कोटा में कोटा। तो ये जो बात कर रहा है डबल रिजर्वेशन, यही हम लोग शुरू में हम लोग बात बोल रहे थे, डबल रिजर्वेशन। जैसे इसमें डबल रिजर्वेशन किसको मिला आप देखना चाहेंगे, एक वुमेन को मिल सकता है, एक हैंडीकैप को मिल सकता है, और एक जैसे एसिड पीड़ित वाले को मिल सकता है। सरकार जिसको भी देना चाहे, मतलब जो जैसे जैसे कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे और बहुत सारे लोगों को उस कैटेगरी में किसको किसको डाला जा सकता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर कर सकता है। जैसे हैंडीकैप को डाला जा सकता है, महिलाओं को डाला जा सकता है, एसिड पीड़ित वाले को डाला जा सकता है, रेप पीड़ित वाले को डाला जा सकता है, ट्रांसजेंडर को डाला जा सकता है, और कौन कौन से कैटेगरी इसमें सरकार डाल सकती है। ये कोटा के अंदर में कोटा में चले जाएंगे। ये जनरल में भी आ सकते हैं, एसटी में भी आ सकते हो, ये सब कैटेगरी के अंदर में ये कैटेगरी आ जाएंगे। मतलब इसको सब कैटेगरी बोला जा सकता है। पहला हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको हम लोग कोटा में कोटा बोलते हैं। इसी का बात किया है इन्होंने, एल ख्यांगते कमेटी ने। तो यही आपको हमने बताया दो, एक है इसी का रिकमेंडेशन है, इसी के दो रिकमेंडेशन है। पहला आपको हमने बता दिया कि एक डेट से पहले जब भी एडवर्टाइजमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट के डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाएगी। इसमें हम लोग कोटा में कोटा की बात की जाएगी। कोटा में कोटा के बाद सब में होगा, सब कोटा में होगा। इसमें जितना भी कोटा होगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, एल ख्यांगते कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, और डबल रिजर्वेशन इसी के अंदर में आ जाता है। तो जेपीएससी एल कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा सा हर कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको पहले से पता था, आपको हमने पहले बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी। इसी के आधार पर आपका तैयारी आगे होना चाहिए। उसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।